आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जिसमें झांसी महानगर की नामचीन समाजसेवी संस्था में शामिल एक संस्था के द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार को आय का साधन, आय का स्रोत उपलब्ध कराया गया। जी, हम बात कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति की, जिसके संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के द्वारा आज एक ज़रूरतमंद परिवार को संस्था की ओर से आटा चक्की भेंट की गई, जिसमें आटा चक्की पाकर ज़रूरतमंद का चेहरा खिल उठा। तो वहीं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा है कि उनकी संस्था हमेशा से ही ज़रूरतमंदों के लिए खड़ी हुई है। जब भी किसी ज़रूरतमंद को आवश्यकता होती है, संघर्ष सेवा समिति तत्परता के साथ उसकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करती है। आटा चक्की दी जा रही है, किस उपलक्ष्य में दी जा रही है? आटा चक्की के लिए पहले भी संघर्ष सेवा समिति कह चुकी है कि कई लोगों को रोजगार देने का जो दृढ़ संकल्प हम लोगों ने लिया है, उसके तहत आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं, इनका नाम भरत राज है, और आपकी पत्नी चूँकि घर पे अपना आटा चक्की से अपना जीवोपार्जन कर सके, इसके लिए आपकी पत्नी का नाम ममता राज है। छतरपुर से आप आए हुए हैं और संघर्ष सेवा समिति जो काम कर रही है, इसी तरह का आप छतरपुर में भी काम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें, किसी के दुख सुख में हम भागीदार बने। इसके लिए आपकी योग्यता देखते हुए और आपके जीवन में हम लोग कुछ कर सकें संघर्ष सेवा समिति से, इसलिए आपको झांसी बुलाकर यह मशीन इनके जीवोपार्जन के लिए गिफ्ट में दी जा रही है। वो आटा चक्की दी गई है जी, कैसे काम करेंगे, इससे क्या व्यवसाय करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर संदीप सरावगी भैया जी का। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष हैं जो ये संस्था पूरे बुंदेलखंड में कार्य कर रही है। और बुंदेलखंड में कार्य करने का मतलब है कि सभी माताओं बहनों को सक्षम बनाना, स्वरोजगार बनाना, कि किसी के सामने वो माताएं बहनें कभी भी हाथ के लिए मतलब परेशान हो या पैसों के लिए परेशान हो। ये संदीप सरावगी का अभियान है संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में। अब आटा चक्की हो या स्वरोजगार हो या उन बहन बेटियों के लिए रक्षा की बात हो या कार्य करने की बात हो, उनमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अब धेनु नेचुरल हर्बल जो कंपनी है, उसमें जो संचालक है संदीप नामदेव जी, इन्होंने जो मुझे प्लानिंग बताई है कि हमें पूरे बुंदेलखंड में, अब बुंदेलखंड अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये अलग पृथक राज्य बनेगा या डॉक्टर साहब के सानिध्य में ये कार्य होगा, लेकिन आने वाले कल में, आने वाले समय में डॉक्टर साहब ने जो बुंदेलखंड के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो सोच रखी है, वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत बेहतरीन है। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके लिए बुंदेलखंड एक साम्राज्य, तो मैं एक बार जोर से बोलना चाहूंगा, जय भारत, जय बुंदेलखंड।